हेलो गाइस, मैं लगातार बिहार मैट्रिक बोर्ड गणित परीक्षा की तैयारी के तहत 2026 के लिए ऑब्जेक्टिव सवाल के बाद अब सब्जेक्टिव सवाल बता रहा हूं, जो 2 नंबर का है। तो ज्यामिति से क्वेश्चन डे 43 में क्वेश्चन नंबर 1 है। दिखाए कि समान जीवाएं वृत्त के केंद्र पर समान कोण बनाती है। बिहार मैट्रिक बोर्ड 2018 में पूछा हुआ है। तो जब सिद्ध करना होगा तो जैसा प्रश्न कहेगा वैसा आपको चित्र बना लेना होगा। तो यहाँ पर वृत्त है, तो हम एक वृत्त की बात कर रहे हैं, तो वही लिखा कि माना कि COR वृत्त। C का मतलब होता है सर्किल, O का मतलब हो गया कि O केंद्र वाला, और R का मतलब होता है त्रिज्या। माना कि COR वृत्त में 2 जीवाएं AB और CD है। AB बराबर CD है। प्रश्न बोल रहा है कि दोनों जीवा क्या है, समान लंबाई का है। तो कह रहा है कि तो साबित करें कि समान कोण बनाती है केंद्र पर। कहां पर? वृत्त के केंद्र पर। तो वही लिखा, जीवाएं AB बराबर CD है, तो हमें सिद्ध करना है कि कोण AOB बराबर कोण COD। अब देखो इसको हम कैसे सिद्ध करते हैं। तो अब यहां पर देखो क्या लिखे हम। अब त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में, तो AB और CD समान है, जैसा कि प्रश्न में कह रहा है। और दूसरी बात जानना है कि वृत्त की त्रिज्या चाहे जितना भी हो सब आपस में समान होता है। तो ये भी यानी OA, OB, OC और OD क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, तो वो भी समान ही होगा। इसलिए लिखा हमने AO बराबर OB बराबर OC बराबर OD बराबर R। सब है R, यानी सब है त्रिज्या। तो इस दोनों त्रिभुज में क्या हुआ, संगत भुजा जो है दोनों त्रिभुज का आपस में समान है। यानी एक तरह से कहो कि सम बाहु त्रिभुज है दोनों। जब अब नियम कहता है S से कि अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत भुजाओं के बराबर हो तो वह सर्वांशम होता है। तो यहाँ सर्वांशम हो गया दोनों त्रिभुज। जब सर्वांशम हो गया तो ये कोण और ये कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। यही हमको सिद्ध करना था। ठीक है, हम अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2 है, जो बिहार मैट्रिक बोर्ड 2018 में पूछे हुए हैं। क्या है, दिए गए चित्र में AC लंब BD तथा CE लंब AD, तो सिद्ध करें कि AC स्क्वायर बराबर DA इंटू A। बिहार मैट्रिक बोर्ड 2018 में ये भी पूछा हुआ है। चित्र प्रश्न में दिया हुआ है, तो प्रमाण में हम पहले इसको लिख जाएंगे। यहाँ AC लंब BD एवं CE लंब AD, तो हमें सिद्ध करना है AC स्क्वायर बराबर DA इंटू A। अब देखो कैसे इसको हम सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पर आगे लिख रहे हैं, अब त्रिभुज ACE तथा त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD यानी इधर वाला ये पर का त्रिभुज ACD यहाँ तक, और दूसरा त्रिभुज कौन, ACD यानी इस त्रिभुज में, ये बड़का और ये छोटका में क्या हो गया, ये कोण 90 है और ये कोण भी 90 है। वही लिखा, कोण ACD बराबर कोण ACE बराबर 90 डिग्री।
और ये कोण के देखो ये क्या है, चाहे अब इस कोण की बात करो तो ये दोनों में आपको ये कोण भी आपका 90 है, ए सी डी ये 90 है, और कोण ए सी ई नहीं बल्कि ए ई सी ए सी डी और ए सी ई, इस त्रिभुज यानी ये त्रिभुज और पूरा त्रिभुज की बात कर रहा है। तो कोण ये कोण दोनों में है, इस त्रिभुज में भी है और इस बड़का त्रिभुज में भी है। तो कहने का मतलब कि किसी दो त्रिभुज का दो कोण यहाँ पर बराबर हो गया, ये उभयनिष्ठ कोण है। तो अब दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। और जब समरूप हो गया तो क्या होता है, संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो जब ये समरूप हो गया तब आपका क्या हो गया, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, AC बटा में AE, AC बटा में AE बराबर DA बड़का त्रिभुज का DA और छोटा त्रिभुज का फिर AC जो है, इस त्रिभुज का AC जो है सो का अनुपात समान होगा। तो तिरछा तिरछी गुना कर देगा तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर बराबर AE, और यही आपको प्रूव करना था। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है जो बिहार मैट्रिक बोर्ड 2019 में पूछे हुए हैं। एक त्रिभुज ABC जिसका कोण C समकोण है कि भुजाओं CA और CB पर दो बिंदुएं D और E दिया है। सिद्ध करें AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। तो ज्यामिति में आपको इस टाइप का सवाल के लिए पहले प्रश्न जो कहता है वो चित्र बना लेना पड़ेगा। अगर चित्र नहीं दिया हुआ है तो यहाँ तो सब नाम दिया हुआ है, तो जैसा कह रहा है वैसा चित्र बना दिया गया। इसका कोण C समकोण है और AC पर बिंदु D है और BC पर बिंदु E है। तो यहाँ पर DE, AE और DB को मिला दिया गया। यहाँ पर आपको इसको लिख देना है। आगे देखिए इसको कैसे हम लोग सिद्ध करते हैं, ठीक है। तो अब पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज ACE से क्या हो जाएगा, AE स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। क्यों, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, और समकोण के सामने का भुजा जो है सो कर्ण होता है। उसी प्रकार से समकोण त्रिभुज BCD में क्या हो जाएगा, BD स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर। इस सेकेंड हो गया। अब इस दोनों को जोड़ेंगे बायां पक्ष में बायां पक्ष, दाहिना पक्ष में दाहिना पक्ष। तो क्या होता है आप देख लो, जो सिद्ध करना है वो। तो अब एक और दो को जोड़ने पर बायां पक्ष में है AE स्क्वायर और BD स्क्वायर है, एक और दो में दोनों का योग बराबर जो दाहिना पक्ष में है दोनों का, उसको लिख दिया गया AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसमें AC स्क्वायर और BC स्क्वायर को एक साथ कर दिया गया, CE स्क्वायर प्लस D स्क्वायर को एक साथ कर देंगे पहला कि अब AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर, और CE स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर हो गया DE स्क्वायर। और यही हमको अब सिद्ध करना था, इतना बराबर इतना। तो हो गया प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जो बिहार मैट्रिक बोर्ड 2019 और 24 में पूछे हुए हैं।
सवाल है त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC बराबर 13 cm है। यदि A से BC पर लंब की लंबाई 5 cm है, BC पर लंब मान के चलो यहाँ पर AB पर लंब किसका AD की लंबाई 5 cm है, तो हमको BC की लंबाई की गणना करना है। तो जैसा प्रश्न करा चित्र बना दिए, ये लंब है तो क्या हो गया, ये भी समकोण त्रिभुज हो गया, ये भी समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज का नियम आपको मालूम है, लंब कर्ण आधार में क्या संबंध होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या कर्ण का वर्ग अंग भुजांग के वर्गों के जो के बराबर होता है। तो उसी आधार पर यहाँ पर BD बराबर क्या हो जाएगा, 13 स्क्वायर घटाओ 5 स्क्वायर का रूट हो जाएगा। उसी ढंग से CD क्या होगा, 13 स्क्वायर घटाओ 5 स्क्वायर का रूट हो जाएगा। यानी यहाँ पर BD बराबर CD बराबर रूट अंदर 13 स्क्वायर घटाओ 5 स्क्वायर, 13 का वर्ग 169, 5 का वर्ग 25, क्या हो जाएगा, इसको घटाएगा तो रूट अंदर 144 जो हो गया 12। तो अब BD और CD दोनों हो गया 12, तो BC क्या हो जाएगा, दोनों का जोगफल यानी 12 + 12 यानी 24 cm। पांचवा और लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो पांचवा और लास्ट सवाल है, एक त्रिभुज ABC में AD, BC पर लंब है, सिद्ध करें AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। बिहार मैट्रिक बोर्ड 2020 में पूछा हुआ है। यहाँ पर ABC एक त्रिभुज है जहाँ पर AD लंब है BC, इसमें देख लो भुजा AB, AD, AC, BD और CD है, इसमें AD गायब है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से हम यहाँ पर क्या किए, दोनों से, इस त्रिभुज से और इस त्रिभुज से AD स्क्वायर निकाल लिए। AD स्क्वायर क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर घटाओ BD स्क्वायर फर्स्ट। उसी ढंग से फिर इस त्रिभुज से AD स्क्वायर क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर घटाओ CD स्क्वायर सेकंड हो गया। समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, दोनों AD का मान है तो ये दाहिना पक्ष वाला क्या होगा, बराबर हो जाएगा। और फिर इसको बाया साइड में ले आ दो, किसको, CD स्क्वायर को, और BD स्क्वायर को दाहिना में भेज दो, तो जो सिद्ध करना है आपका सिद्ध हो जाता है। ठीक है, अभी तक फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपने BK कुशवाहा प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर देना है, और यूट्यूब पर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबा करके सब्सक्राइब कर देना है। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।